नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह उज्जैन आज आपको एक ऐतिहासिक जगह जिसको राजधानी दिल्ली के अलीपुर के रूप में जाना जाता है, उसी गांव में मैं मौजूद हूं और उसी गांव के बेटे के साथ मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको अलीपुर का इतिहास बता दूं। अंग्रेज़ों के टाइम में इस गांव के जवानों ने अंग्रेज़ों से आमने सामने लोहा लिया था, जिसमें करीब 78 अलीपुर के जवान युवाओं को कोल्हू से पिलवा दिया गया और कुछ को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था। बचे हुए को खोलते हुए तेल में अंग्रेज़ों के द्वारा डाल दिया गया था। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे राय सिंह मान से कि इन्होंने अब तक कहाँ कहाँ सर्विस की है। और एक चीज़ और बता दें आपको, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस वक्त कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया भयंकर बीमारी जिसको माना जाता है वो फैल रही थी और उसको रोकने के लिए इनको लगाया गया, क्योंकि ये दिल्ली नगर निगम में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। और उस दौरान जब कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई तो इनको बाकायदा इस मामले को लेकर सम्मानित भी किया गया था। वहीं इनसे ही बात करते हैं और इनका इतिहास इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बात करते हैं राय सिंह मान जी। कहाँ से शुरुआत की आपने और कांग्रेस से आप कब जुड़े? देखिए प्रदीप जी, मेरा जन्म 1957 में अलीपुर गांव के एक ही बहुत ही कांग्रेसी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी तत्कालीन प्रधान थे उस टाइम और 14 साल से, और वो 1990 तक प्रधान थे। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे पिताजी मुझे देखते थे। 1990 में जब उनका स्वर्गवास हुआ तो सारा भार जो है वो, क्योंकि बड़े भाई सभी ऑफिसर्स थे, वो गांव में भी जो है कुछ बच्चे बाहर निकल गए थे, तो मेरा एक कर्तव्य बन गया था कि मैं अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाऊं और समाज के अंदर अपना पूरा पार्टिसिपेट करूं। तो मेरी जो ये सीट थी, इमरजेंसी के बाद जनरल सीट थी, जिसमें मैं उस टाइम चाहता था चुनाव लड़ना, क्योंकि मेरा जो कॉलेज लेवल था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रोडिमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। उस टाइम मैंने NSY ज्वाइन की थी, जो कांग्रेस की प्रथम शाखा है। और क्रोडिमल कॉलेज में मैंने एज ए BA पास कोर्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और मैं उसमें जीता। उसके बाद मेरी सीट रिजर्व हो गई। करम सिंह चौहान हमारे काउंसलर होते थे। उसके बाद लगातार 32 साल तक मेरी सीट रिजर्व हुई और मैं अपनी सर्विस को बखूबी निभाता रहा। 2002 में मेरा प्रमोशन होकर मुझे नरेला जोन मिला। नरेला जोन में मैंने अलीपुर वार्ड मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, मेरे खून में सामाजिकता थी। मैं एक ऐसे परिवार से था जो मेरे पिताजी खुद सामाजिक थे और पहले 5 कांग्रेसियों में उनका नाम आज भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश की टीम में शांति स्वरूप त्यागी जी, चौधरी फतेह सिंह, अमरनाथ चावला, चौधरी दलीप सिंह, ब्रह्म प्रकाश की एक टीम होती थी, उसमें चौधरी विशाल सिंह का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। प्रमोशन के बाद आपने आप नरेला जोन क्यों ही चुना और क्यों आप अलीपुर में जो है पोस्टिंग कराई? हाँ, ये विषय आपने बढ़िया पूछ लिया मेरे से, क्योंकि मेरा जो असली मकसद है वो समाज सेवा था। एक खून में था समाज की सेवा करना। मुझे सनक थी एक कि मैं समाज में रहते हुए एक चुनाव लड़ूं और जो मैं अपने अलीपुर की सेवा करते हुए वार्ड नंबर 3 की सेवा करते हुए वो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। और मैंने अलीपुर गांव इसलिए चुना कि मैं सुबह 8:45 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंचता था और रात को 9:30 बजे, जबकि ड्यूटी टाइम 5 बजे होता था। मैंने 2002 से इतना प्रयास किया कि मेरे गांव में एक भी डेंगू केस ना आए। केस आते थे, उस टाइम केस आते थे। जिस वक्त आप किसी और जोन में थे उस टाइम पर क्या हालात रहे होंगे? क्योंकि ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो इत्यादि बीमारियाँ मच्छर के काटने से ही होती है, उस दौरान क्या स्थिति होती होगी? क्योंकि
अधिकतर जो अधिकारी होते हैं वो अनदेखी करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए 78 में मेरी ज्वाइनिंग हुई करोल बाग जोन में। उस टाइम एपिडेमिक मलेरिया होता था, वहाँ हमने बहुत प्रयास किया। एक दिन में 80 रेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं RT, वो हम घर जाकर भी करते थे। उसके बाद 2002 में प्रमोशन हुआ तो डेंगू आ गया। 96 में डेंगू आया था और 2002 में डेंगू चिकनगुनिया इतना भयंकर रूप ले चुका था कि मैं कुछ बता। हाँ, स्वाइन फ्लू भी आता था बीच में। ये सभी जो बीमारियाँ मच्छर से पैदा होती है, ये मच्छर जनित बीमारियाँ हैं। तो मैं नरला जोन मैंने इसलिए लिया कि मैं नरला जोन में रहते हुए अगर मैं अलीपुर अपना चॉइस अपना सर्विस सेंटर बनाता हूँ तो मैं अपना पूरा का पूरा जो सामाजिक जो मेरी सेवाएं है उस रूप में लेकर मैं अपनी नौकरी करूँ, क्योंकि सरकार मुझे बहुत अच्छी पगार देती थी, सैलरी देती थी। बहुत अच्छी तनख्वाह सरकार ने कांग्रेस ने उस टाइम में हमारी की थी। तो मेरा अपना स्वभाव था कि मैं घर में सोता नहीं था। अलीपुर में रह के अलीपुर रहूँगा तो मैं अपने घर में खाना खाने भी नहीं जाता था। ऑफिस में खाना मंगाता था, वहीं से खाना खा के 2 बजे मैं अपनी टीम के साथ, मेरे पास 40-50 लड़कों की टीम होती थी, मैं उनके साथ साथ घर घर धुआ कराता था, घर घर स्प्रे कराता था, हर नाली में गली में जो है वो एंटी लार्वल का कार्य कराता था। और इस वजह से मुझे है ना लोगों से इतनी नज़दीकियाँ मिली, इतना प्यार मिला कि जब 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ गेम में बुलाया तो गांव में डेथें होने लगी थी डेंगू से। और इतनी डेथ हुई कि मेरे ख्याल से 40-50 उस टाइम डेथ हुई। तो मेरे को गांव वाले कुछ मेरे सीनियर मेरे बड़े बुजुर्ग ये कहने लगे थे, कह रहे प्रधान के लड़के जब ये गांव मर जाएगा जब तू अपना ट्रांसफ़र वापस क्या कराएगा। लेकिन मेरे को उस टाइम है ना देश के लिए मेरी ज़रूरत थी वहाँ। और मैंने कॉमनवेल्थ गेम में मेरा भगवान जानता कि मैंने सुबह 9 बजे जाके रात को 2 बजे मैं ड्यूटी से वापस आता था। जितने स्टेडियम थे 0 पॉइंट पे ब्रीडिंग होती थी और 0 पॉइंट पे वहाँ पे हमारा मच्छर का टारगेट था और हमने धुआं कराया। इतनी मशीनें थी मेरे अंडर और भगवान की दया से हमने कॉमनवेल्थ इतने अच्छे कराए कि मुझे बेस्ट इंस्पेक्टर ऑफ द दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम मुझे अवार्ड मिला। और सिविल लाइन के DC ने और उस टाइम के DHO डॉक्टर अशोक कुमार रावत ने मुझे बाकायदा एक सम्मान समारोह में मुझे उस उपलब्धि से भगवान बुद्ध की प्रतिमा देके मुझे सम्मान दिया। उसके बाद मैंने 2013-14 में मुझे तत्कालीन जो काउंसलर थी कांग्रेस से अरुणा, उसने कहा अंकल जी हमें आपकी ज़रूरत है और वो मेरा ट्रांसफ़र करा के फिर निर्णय लिया, क्योंकि मेरी प्रमोशन हो चुकी थी और मैं सिविल लाइन से एंटी मलेरिया ऑफिसर के पद पे था। मेरे पास एक गांव नहीं था, एक वार्ड नहीं था, मेरे पास 3 इंस्पेक्टर होते थे 30। और यहाँ आके जब मुझे करुणा लेके आई तो यहाँ तकरीबन 16 इंस्पेक्टर थे। मेरा एरिया जमुना से लेकर और नांगलो या मुंडगा तक होता था, क्योंकि मैं एंटी मलेरिया ऑफिसर था। यहाँ नरेला जोन में जितनी भी गाड़ियाँ धुएँ की, जितने भी मशीनें धुएँ की, ये सब हम भेजते थे। और 2013-14 से लेकर 17 तक जितनी सेवाएं मैंने दी उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे लोग प्यार करने लगे थे और उसी प्यार का नतीजा है आज मैं कांग्रेस पार्टी से एक टिकट मांग रहा हूँ। और मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे आदेश भी मौखिक रूप में कर रखा है कि आपसे सीनियर यहाँ कोई कांग्रेस का ऐसा बंदा नहीं है और इसमें हम चाहते हैं कि आप वहाँ से चुनाव फाइट करो। और मुझे एक इशारा मिला है मेरे बड़े नेताओं से, जो मेरे बड़े आका है, बड़े नेता है, वो चाहे राजेश लोथिया जी हो, चाहे मुकुल वासनिक जी हो, चाहे अरुणा हो, जसवंत राणा जी हो, सिद्धार्थ कुंडू जी हो, उदित राज जी हो, कृष्णा तीरथ, जितने भी मेरे संपर्क में मेरे नेता आए हैं, उन्होंने मेरे अंदर एक आशा भरी आंखों से मुझे देखा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़े क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र की सेवा इस रूप में कर सकूँ जो रूप मैंने अपना नौकरी में दिखाया था। कहीं ना कहीं जो चुनावी दंगल जो होने वाला है निगम का, उसमें कई राजनीतिक दल हैं जो अब नए भी उभर कर आए हैं और लगातार जो है इलाके में छवि जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस की जो सत्ता है वो हासिल करना इस वक्त बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ज़मीनी जो रूप है अभी उसको देखते हुए आपका ऐतिहासिक गांव है, क्या एक तरफ पूरा गांव खड़ा होगा इस दौरान? जी, ये आपका जो ये सवाल है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आज लोग कहते हैं
मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं। क्योंकि जो जनता है वो जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मानती है। यस लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो हालात आज से 8 साल पहले थे वो अब नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने अपना जनाधार आप पार्टी की तरफ अपनी मर्जी से डाल दिया था, लेकिन ये मिथ्या बात है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका जनाधार दूसरी पार्टी पे जाके बोले। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का सर पे हाथ, कांग्रेस पार्टी का प्यार और मैं और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा और मेरी मेहनत, मैं आज उस प्लेटफार्म पर खड़ा हूं कि अगर कांग्रेस मुझे एक मौका देती है तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी आशाओं पर कोई कुटाराघात नहीं करूंगा और मैं कांग्रेस को फिर वार्ड नंबर 3 से अरुणा की तरह एक सीट निकाल के कांग्रेस को पोजीशन में लाऊंगा। और ये मेरा अपना, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, क्योंकि मेरे गांव में एक पिछले काफ़ी समय से एक जुनून है कि एक दफ़े बड़ी पार्टी का टिकट अलीपुर में आ जाए, तो जैसे हमने लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी ऐसे हम अपनी लड़ाई इलेक्शन में लड़ेंगे और अपने गांव या अपने क्षेत्र के उस आदमी को हम प्लेटफार्म पे लाएंगे जो काम करना जानता है, जिसके खून में कार्य करने की शक्ति है, जिसकी संस्कृति में प्यार की भाषा है, जिसके स्वभाव में एक, कल्पना कीजिए आप, एक अच्छा आदमी आपसे मिलता है तो कैसे मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, अभिवादन से मिलता है, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जितने भी मेरे क्षेत्र के या मेरे गांव के या मेरे वोटर होंगे या जो मेरे बहन भाई बड़े बुजुर्ग, मैं इतने प्यार के साथ उनके साथ काम करूँगा कि मैं घर में सोता हुआ कम और गलियों और नालियों में सफाई करता हुआ ज़्यादा मिलूँगा। और ये मैं पार्टी को भी आश्वासन देता हूँ। वैसे मैंने अभी कुछ देखा है, जब मैं आपके पास आया था तो कुछ लोग खड़े थे आपके पास जी, जो वोटर आईडी कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़े थे। अभी तक करीब से करीब 25 से 30 लोग मैंने खुद देखे आए गए हैं आपके पास जी। क्योंकि अभी जब हम सर्वे करते हैं, कहीं जाते हैं, तो अधिकतर लोगों की बात होती है कि अगर जो हम किसी चीज़ के लिए कहीं जाते हैं तो हमें धिक्कार देते हैं वहाँ से, और क्या देते हैं कि अभी यहाँ है नहीं कोई, और आप जाइए बाद में आइए। जी देखिए, मैं क्योंकि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जिसमें हम रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई भी मेरे दरवाजे पे या मेरे पिताजी के एक दरवाजे पे आ जाता था तो एक तो हमारे घर के दरवाजे बंद नहीं होते थे, दूसरा हमारे पिताजी खुले दरबार से होते थे। और वो रात को भी अगर 2 बजे किसी ने ये कह दिया कि मेरा बेटा, मेरा आदमी या कोई थाने में पकड़ लिया, क्योंकि अलीपुर मेरा थाना है इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें अच्छी सिफारिश करते रहते हैं। तो मैं जब भी रात को 2 बजे थाने में सिफारिश करने जाता था, और मैं इतने साल के बाद, आज 40-45 साल के बाद भी मैं थाने में रात को 2 बजे सिफारिश करने जाता हूँ, अच्छी सिफारिश होती है। रही बात राशन कार्ड की, आधार कार्ड की, वोट कार्ड की, तो ये रूटीन तो मेरे साथ है, वो 12 महीने चलता है। जिस आदमी ने मुझे कोई काम कह दिया, जिस आदमी ने सर्विस के लिए, इंटरव्यू के लिए कोई सिफारिश कर दी, तो मेरा एक जुनून बन जाता है। मैं जब तक अपने घर में आराम से खाना नहीं खाता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ जब तक उसका कार्य ना हो जाए। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर अच्छी लगती है, जब काम हो जाता है ना, एक फ़ोन आता है कि प्रधान जी मेरा काम हो गया और ये आपके प्रयास से हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी चाहता है कि वो अगर उसने कोई काम किया तो उसको एक प्यार भरी थपकी, एक प्यार भरी झपकी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मेरा लगाव है वो कार्य की तरफ है, और एक ही ध्येय है बस, कार्य करना, पार्टी को मजबूत करना, और मैं क्षेत्र की जनता को फिर से दोबारा से कांग्रेस पार्टी का वो जनाधार दिखा सकूँ। पार्टी ख़त्म नहीं होती कभी भी, ताकि एक दफ़े आप अपने लाडले को, अपने बेटे को, नेता नहीं बेटा हूँ, आप अपने बेटे को एक दफ़ा आशीर्वाद देके मुझे सिविक सेंटर में बैठा दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एक हमारी गली नाली किस ढंग से चमकती है। मेरे पास 27 सेक्टर से लेकर खेड़ा कला, अलीपुर, बूढ़पुर, आपका टीकरी, आपका शाहपुर, भौरगढ़, इंडस एरिया, A6, A10, B5 पॉकेट, टीकरी, सिंगोला, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेरा एरिया। लेकिन मैं काम के मामले में मुझे चाहे 20 किलोमीटर का एरिया हो, चाहे 5 किलोमीटर का हो, कार्य मैं उसी ढंग से करता हूँ कि मेरा एरिया 100 किलोमीटर का है और मैंने ये टारगेट 20 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर का पूरा करना है। पैसे की हवस मुझे नहीं है, भगवान की दया से मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ कि मेरे
जो पूर्वज है, मेरे माता पिता है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैंने ना तो अपने डिपार्टमेंट में कभी रिश्वत ली, क्योंकि मैं ऐसी पोस्ट पे था की पोस्ट थी, लेकिन ये पूरा गांव और गुवान जानता है, मेरे पास पूरा इंडस एरिया और गोडाम एरिया था, सभी लोग जानते हैं कि मैंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। और मैं आगे भी आने वाले टाइम में भी जो बजट गवर्नमेंट देगी प्लस जो मेरी जेब से लगेगा, मैं पूरा बजट अपने क्षेत्र में लगाऊंगा। और वार्ड नंबर 3 को वेस्ट वार्ड ऑफ द दिल्ली ना मिला तो मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा, मैं अपनी कौंसली छोड़ दूंगा अगर मुझे मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को भी सोचना होगा कि जो काफ़ी लंबे समय से बदहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों ना एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो जीने का मौका दोबारा से मिले। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा उम्मीदवार उन्हें जिताना होगा जो उनके इलाके में विकास कर सके, क्योंकि विकास का मुद्दा चुनाव के दौरान काफ़ी महत्व होता है। और यहाँ से हमारी बात राय सिंह मान जी से हो रही थी, और अब देखने वाली बात यह है कि जनता अपना रुख किस ओर करती है। मैं प्रदीप सिंह उज्जैन और राय सिंह मान आप लोगों से अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से आज जो मेरे दिल की बात थी, जो मेरे विचार थे, जो मेरी आगे की आने वाली समय में जो मेरी प्लान और जो मेरे दिमाग का वो था, वो आप मुझे मेरे क्षेत्र की पूरी जनता के सामने आप ले जा रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और